बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इल्म मिरास पढ़ने वालों, आज हम खुनसा का मसला कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। खुनसा जिसको आजकल ज़ेर बहस लाया गया है ट्रांसजेंडर एक्ट की वजह से, तो जहाँ तक इसकी मिरास का ताल्लुक़ है, अगर कोई बंदा फौत होता है और उसके वरसा में एक ट्रांसजेंडर यानी खुनसा है तो उसको इस्लाम में हिस्सा कैसे दिया गया, आज हम ये सीखेंगे। और आपको एक बात मैं ये बता दूं कि ये जो कहा जाता है ना, आजकल भी ये बयान है कि भाई खुनसा के सारे अहकाम जो हैं वो मतलब है वो बयानशुदा हैं, या खुनसा की जो बेसिक जो तकसीम है इस्लाम में वो ये है कि खुनसा मुज़क्कर, खुनसा मुअन्नस और खुनसा मुश्किल। ये सिर्फ़ इल्म मिरास की हद तक है कि एक बंदा फौत हो गया और उसके वरसा में इस तरह का कोई वारिस है जिसमें वाज़े तौर पे मुज़क्कर वाली अलामात टोटली या मुअन्नस वाली अलामात नहीं हैं, उससे हटके हैं, तो उस मसले का सलूशन जो हमारे फ़ुक़हाए किराम थे माजी में, उन्होंने फिर ये निकाला कि अलामात देख के जो ज़ाहिरी ज़्यादा अलामात हैं, अगर मुज़क्कर वाली तो उसको मुज़क्कर, और अगर मुअन्नस वाली तो उसको मुअन्नस, और अगर मुज़क्कर मुअन्नस की अलामात क्लियर कट नहीं है तो फिर उसको एक तीसरी कैटेगरी में उसको डाल दिया। ये जो सारी तकसीम है ये इसका ताल्लुक़ इल्म मिरास के साथ है। और आप ये देखेंगे ये बात भी आपको वरासत में मिलेगी, वरासत की किताबों में ये बात मिलेगी। बाकी खुनसा के निकाह के क्या मामलात हैं, तलाक़ के क्या, आया खुनसा बंदे के साथ शादी कर सकते हैं या खुनसा औरत के साथ शादी कर सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें ये मेंशन नहीं है और ना ही इसको ज़ेर बास लाया गया है। समझ आ रही है? ये जो तकसीम है यहाँ पे जो की गई है ये एक सलूशन था कि एक शख्स ऐसा है जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस की अलामात नहीं, उसको कैसे, उसको जायदाद आपने कैसे देनी है, बस ये इतना सा है। बाकी अनकरीब में वीडियो बनाने वाला हूँ पार्ट 2, तो जिसमें मैं कुछ और चीज़ों की वजाहत करूँगा कि ये कहना कि भाई मुज़क्कर मुअन्नस ही हैं और तीसरी जिन्स नहीं होती, ये गलत है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ से वो दलील लेते हैं कि भाई किताबों में खुनसा मुज़क्कर लिहाजा ट्रांसजेंडर मुज़क्कर है, खुनसा मुअन्नस लिहाजा ट्रांसजेंडर मुअन्नस है, और भाई वो ये कर दिया है। लेकिन आजकल जो जदीद साइंस है वो ये कहती है कि भाई जैसे मुज़क्कर हैं मुअन्नस हैं, ऐसे एक तीसरी उनके अपने मसले हैं और उनको इस लेंस से आप इस ऐनक से देखें जो मादी की तकसीम है और ये उनके ऊपर अप्लाई करें। आजकल के दौर में जो जिन मसलों को हाईलाइट किया गया है तो ये गलत है, क्योंकि जिन मसलों को आजकल हाईलाइट किया गया माजी में वो हाईलाइट नहीं थे। बात समझ आ रही है? बाकी तफसीली इस पर मैं बात करूँगा, पर आप ये याद रखें कि हमारी किताबों में जो तकसीम है खुनसा को जायदाद आपने कैसी देनी है, तो उसमें खुनसा इसकी बेसिक 3 किस्में, इसकी बेसिक कितनी किस्में हैं? 3। मुज़क्कर यानी जिसमें मुज़क्कर की अलामात ज़्यादा हैं, मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की अलामात ज़्यादा हैं, मुश्किल जिसने मुश्किल में डाल दिया है। कैसे मुश्किल में कैसे डाल दिया है? मुज़क्कर की अलामात भी हैं, मुअन्नस की अलामात भी हैं, और किसी एक अलामत का, किसी एक तरह की अलामात के दूसरी के ऊपर गलबा नहीं है, या फिर दोनों की जो अलामात हैं उनमें कन्फ्यूजन है, इबहाम है, ठीक है। दोनों अलामात हैं इक्वल दर्जे की, या फिर दोनों तरह की अलामात में इबहाम है, तो ऐसी सूरत हाल भी होती है। तो अगर तो खुनसा मुज़क्कर वाली अलामात है तो उसको मुज़क्कर का हिस्सा दे दिया, अगर मुअन्नस की अलामात है तो उनको मुअन्नस का हिस्सा दे दिया। हालांकि यहाँ भी एक नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि एक आम मुज़क्कर उसको जो हिस्सा शरीयत ने दिया है, क्यों दिया है? उसकी जो इकोनॉमिकली जो नीड्स हैं, ठीक है, जो माशी जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको हिस्सा दिया है। शरीयत ने डबल दिया मुज़क्कर को, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन है, बोझ है, और मुअन्नस को कम दिया है क्योंकि उसके ऊपर बोझ कम है। अगर बंदा मर गया तो औरत के ऊपर बोझ आता है बच्चों का, लेकिन वो जायदाद उसके ऊपर भी है, मतलब बच्चों की जायदाद भी पीछे से आ रही होती है।
तो उसमें से औरत को भी हिस्सा दे दिया है कि वो इसका भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन कम दिया है। अब इस खुनसा के ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये भी बात गौर तलब है कि भी माजी में जो खुनसा को मुज़क्कर शुमार कर दिया है ना, कि खुनसा को मुज़क्कर वाला हिस्सा दे दो, ये बात भी गौर तलब है, क्योंकि मुज़क्कर वाली उसकी उसकी ज़रूरियात नहीं है। एक मुज़क्कर की जैसे ज़रूरियात होती हैं, एक भाई की जो ज़रूरियात हैं, एक बाप की, क्योंकि वो कफ़ालत कर रहा होता है। और इस खुनसे ने किसकी कफ़ालत करनी है, ये गौर तलब बात है। अब क्योंकि हमारा मसला ये है कि जब एक चीज़ तकसीम कर दी जाती है या कोई दर्जा बंदी कर दी गई और वो चल पड़ी है, हम उसमें नज़र सानी नहीं करते। हम ये कहते हैं बस वो ठीक है, वो हद। अब उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकते। क्यों? अगर हम उठाएंगे या उसमें कोई गड़बड़ करेंगे या हम जो है ना क्या कहते हैं, तो ये कहा जाएगा कि भाई माजी में जिन लोगों ने वो तकसीम की थी वो गलत है, उनकी तरफ गलती मंसूब होगी। ठीक, लेकिन मेरा ख़्याल है कि तरक्की करने वाले जो मुआशरे होते हैं ना, वो ये चीज़ें देखते रहते हैं और चीज़ों की वो ओवर हालिंग जिसे कहते हैं, तजदीद वो करते रहते हैं, क्योंकि चीज़ें समाज के साथ, मुआशरे के साथ चेंज होती हैं। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो बहरहाल ये भी गौर तलब बात है कि खुनसे को मुज़क्कर वाला आप हिस्सा दे रहे हैं, खुनसे को मुअन्नस वाला हिस्सा दे रहे हैं, हालांकि वो क्लियर कट मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है। और इस गलती की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है? इस गलती की बुनियाद ये है कि खुनसा मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। हालांकि भाई वो तीसरी जिनस है। तीसरी जिनस का मतलब ये है कि उसमें फ़ाल्ट है और उसके अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं जिस्मानी उसकी ज़रूरियात हैं और उसकी अपनी सोच है, उसके अपने मसले हैं। उसको मुज़क्कर मुअन्नस में लेकर आना ये ज़रा मतलब गौर तलब बात है। तो बहरहाल उसमें अगर अलामात मशकूक हैं तो उसको मुश्किल बना दिया, मुश्किल। फिर आगे इसमें दो सूरतें हैं। इसमें कितनी सूरतें हैं? दो। एक है मुंतज़िरुल हाल, एक है मुंतज़िरुल हाल और एक है गैर मुंतज़िरुल हाल। खुनसा मुश्किल ट्रांसजेंडर। मुंतज़िरुल हाल का मतलब ये है कि वो छोटा है और इम्कान है कि बालिग होने के बाद, बड़ा होने के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि आया वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। यानी अगर मुज़क्कर की अलामा ज़्यादा होंगी तो मुंतज़िरुल हाल को हम मुज़क्कर, और अगर मुअन्नस की अलामा ज़्यादा होंगी तो हम मुंतज़िरुल हाल को क्या बना देंगे? मुअन्नस। और गैर मुंतज़िरुल हाल का मतलब ये होता है कि वो बड़ा है, अब मज़ीद उसका इंतज़ार नहीं किया जाए, वो बालिग है, 20-25 साल का है, लेकिन अब भी इबहाम है, अब भी इबहाम है, एम्बिग्यूटी है। आजकल वो अब गुफ्तगू सुनेंगे ट्रांसजेंडर पे, वो कहते हैं इनमें एम्बिग्यूटी होती है, उसका मतलब भी इबहाम है। तो अब इसको देने का क्या तरीक़ेकार है? इसको देने का टाइम शॉर्ट है, मैं इसकी तफसीलन आपको कल इसमें बताता हूँ क्योंकि हम लेट हो गए। मुंतज़िरुल हाल हमने मसलतुल हमल कैसे हल किया था? एक दफ़ा मुज़क्कर और एक दफ़ा मुअन्नस शुमार करके हमल को हमने फ़ायदा ज़्यादा और बाकी बुरसा को नुकसान पहुंचाया था, याद है? मुंतज़िरुल हाल वाला मसला सेम टू सेम ऐसे करते हैं। एक दफ़ा मुज़क्कर, दो मसले बनाएंगे खुनसे वाले, एक दफ़ा मुअन्नस, और फिर खुनसा के लिए ज़्यादा हिस्सा रखेंगे, बाकी बुरसा के लिए कम रखेंगे। और जब ये बालिग हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर आप मुज़क्कर का हुक्म लगाएंगे तो मुज़क्कर का हिस्सा उसको दे देंगे, अगर मुअन्नस का हुक्म लगाएंगे आप मुअन्नस का हिस्सा उसको दे देंगे। और अगर आपने मुज़क्कर का हिस्सा वहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ था तो जिन का जो हिस्सा आपने रोका होगा, जैसे मसलतुल हमल में आप रोकते हो, आप वो वापस कर दोगे। अब ये जो गैर मुंतज़िरुल हाल है, इसको हिस्सा कैसे देना है? इसमें दो तरीके आते हैं। एक तरीका ये है कि भाई इनमें जो अस्वाउल हाल हैं, गैर दो मसले बनाएं, एक में मुज़क्कर और एक में मुअन्नस। जहाँ पे उसको कम मिल रहा है उसको कम दे दें, जहाँ पे उसको कम मिल रहा है उसको कम दे दें, उसको नुकसान पहुँचाएँ। फ़र्ज़ के दो मसले बनाए गैर मुंतज़िरुल हाल खुनसा के,
तो एक में उसको मुज़क्कर और एक में मुअन्नस। मुज़क्कर में उसको मिला, फ़र्ज़ किया 2 हिस्से मिले कुल माल में से, और मुअन्नस वाले में फ़र्ज़ किया 1 हिस्सा मिला, तो उसको क्या देंगे? 1 हिस्सा। अगर मुज़क्कर वाले में कम मिल गया, और मुज़क्कर वाले में 2 और मुअन्नस वाले में 3 मिल गया, 4 मिल गया, क्योंकि इम्कान है अगर आप बैन फ़र्ज़ करेंगे उसको निसफ़ मिलता है, अगर आप भाई फ़र्ज़ करते हैं तो वो असबा होता है, ठीक है। तो फिर मुज़क्कर वाला हिस्सा उसको दे देंगे। एक इसका ये सलूशन है। एक और है, एक और भी नज़रिया है, और वो नज़रिया ये है कि भाई मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा दे दें, जो मुज़क्कर का हिस्सा है उसका निसफ़, और जो मुअन्नस का हिस्सा है उसका निसफ़ दे दें। और ये मसला कैसे हल करना है आपको मैंने करवाया था, ये मैं दोबारा सारा करवा दूँगा। और इसका एक बाकायदा एक मेथड है, तरीका है कि 2 मसले बनाएंगे, फिर उनका आपस में दोनों का ताल्लुक़ देखेंगे, फिर उनमें ज़रबे देंगे, क्रॉस ज़रब जो होगी है, क्रॉस ज़रब होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मसलतुल जामिया बनाएंगे और दोनों हिस्सों को नीचे जमा कर लेंगे। खुनसा वाले मसले का जो निचोड़ है, जो खुलासा है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। दोबारा खुनसा का मसला हल करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई खुनसा का मसला कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले आपने खुनसा की डेफिनेशन लिखनी है कि जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस की अलामात मिली जुली हों उसको खुनसा कहते हैं, या जो मुज़क्कर मुअन्नस में नहीं आता वो खुनसा है। अब खुनसा की जो बेसिक अक़साम हमारी किताबों में हुई है कि खुनसा मुज़क्कर मुअन्नस और मुश्किल। मुज़क्कर वो जिसमें मुज़क्कर के अलामात हों, मुअन्नस वो जिसमें मुअन्नस के अलामात ज़्यादा हों। मुज़क्कर वो जिसमें मुज़क्कर के अलामात ज़्यादा हों, और मुश्किल जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस की अलामात का कम्बिनेशन हो, मजमुआ हो। फिर आगे मुश्किल में 2 सूरतें, मुंतज़िरुल हाल अगर छोटा है तो उम्मीद है कि बड़ा हो के या तो मुज़क्कर की अलामात बाज़ आ जाएंगी, दाढ़ी शाड़ी वगैरह निकल आएगी, या मुअन्नस की अलामात, चेस्ट वगैरह जो भी है। अच्छा, और अगर तो ये हो जाए मुंतज़िरुल हाल, फिर तो ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस में चला जाएगा। और अगर फिर भी नहीं, अलामात कोई एक का गलबा दूसरे पर नहीं है, तो फिर वो चला जाएगा गैर मुंतज़िरुल हाल में। अब खुनसा गैर मुंतज़िरुल हाल का मसला आपने कैसे हल करना है, इसमें 2 नुक्ता नज़र हैं। एक ये कि 2 मसले बनाएंगे, जहाँ पे कम मिलेगा उसको दे देंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप चेक करेंगे कम कहाँ पे कहाँ ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि मुज़क्कर मुअन्नस का मजमूआ, मुज़क्कर मुअन्नस के जो हिस्से हैं उनका आधा आधा, मुज़क्कर का निसब और मुअन्नस का निसब। मतलब ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान में अगर मुज़क्कर को 100% मिल रहा है, मुअन्नस को 50% मिल रहा है, तो खुनसा को 75% 75% मिलेगा। मुज़क्कर मुअन्नस के दरमियान में खुनसे को वो लेकर चले गए, क्योंकि मुज़क्कर की अलामात भी हैं, लिहाजा इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, मुअन्नस की अलामात है लिहाजा कम मिलना चाहिए। तो एक लिहाज से कम और एक लिहाज से ज़्यादा वो दरमियान में उन्होंने डाल दी है। अब इनका अमलन आपने इसको कैसे करना है वो इंशाअल्लाह हम कल देख लेंगे। समझ लग गया खुलासा? चले।